कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको स्वागत करता है। आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड क्लास जो है। पहला क्वेश्चन देखिए 35 क्वेश्चन नंबर, पहले 34 तक सॉल्व कर दिया था। आज देखेंगे इफ़ ए इक्वल टू 26 सन इक्वल टू 27 तो आपको CAT का वैल्यू कितना आएगा। जनरली अल्फ़ाबेट में ए का जगह 1 होता है और जेड का जगह 26 होता है। अगर रिवर्स में जाएगा तो ए का वैल्यू कितना होता है, 27 माइनस 1 करने से 26 होता है रिवर्स में, मतलब राइट से लेफ्ट तक आने से। ऐसे ही सन का SUN, सन का तो रिवर्स से जाएंगे, ये 19 है लेफ्ट से, राइट से 27 माइनस 19 इक्वल टू 8 है। यू का ऐसे ही देखेंगे 6 आएगा, ठीक है, रिवर्स में, ठीक है। और एन का ये 21 था ना, यू का 27 माइनस 21 26 आएगा। तो एन का लेफ्ट से होता है 14, राइट से आएगा उसका 13। 27 माइनस 14 करने से 13 होता है। ये तीनों ऐड कर देने से आता है आपका 27। तो ऐसा ही कैट, CAT कैट, तो ये 3 होता है लेफ्ट से, राइट से होगा 24 और ए का तो 26 दे दिया है और टी का लेफ्ट से अगर 20 है तो राइट से वो 7 है। तो 24 प्लस 26 प्लस 7 इक्वल टू आपका आता है 57। तो उसका आंसर है 57। क्वेश्चन नंबर इफ ए इक्वल टू 2 एंड एम इक्वल 26, जेड इक्वल 52, बी टी इक्वल कितना। क्वेश्चन ऐसा दिया है तो आपको ए इक्वल टू 2 कब आएगा, एक तो ना लेफ्ट से ना राइट से 2 कभी भी नहीं होगा, तो कोई तो क्लू होगा। एम इक्वल टू 26 ये भी नहीं है, लेकिन एक ट्रिक है, ए इक्वल टू अगर 2 है तो ए इक्वल टू 1 है। जनरली मैं क्या करता है, ए की जगह 1 को 1 इंटू 2 कर दिया, 2 होता है। और एम इक्वल 13 है, 13 इंटू 2 करने से ये भी 26 होता है, 26 दिया है। और जेड इक्वल टू 26 है, उसको भी इंटू 2 कर देने से 52 होता है, ठीक है। तो बी ई टी इक्वल कितना, बी ई टी, तो बी ई टी, बी का पोजीशन 2 है, उसको 2 करने से 4 हो गया। ई का पोजीशन 5 है, उसका इंटू 2 करने से 10 है। टी का पोजीशन 20 है, इंटू 2 करने से 40। अगर तीनों ऐड करेंगे हम, ठीक है, ये तीनों ऐड करने से 4 प्लस 10 प्लस 40, तो आपको आंसर मिल जाएगा 54, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, गो इक्वल टू 32, SH इक्वल टू 49। तो गो को 32 कैसे हो किया है। जी का तो जनरली 7 मालूम है हमको, ठीक है, और ओ का तो EJO 15 है। तो 15 प्लस 7 करने से किस भी तरह आपको आ रहा है क्या, 22 हो रहा है। देखेंगे लेफ्ट से नहीं है तो राइट से इसका क्या होगा, राइट से 27 माइनस 7 करने से अल्फ़ाबेटिकल का कितना होता है, 20 होता है। ये भी राइट से 27 माइनस 50 करने से ये 22 होता है। इसका मतलब दोनों एडिशन कर देने से आपका 32 आ रहा है। इसका मतलब ये लेफ्ट से राइट साइड से लिया है। ऐसे ही सी का SH सी जो है, ठीक है, ये 19, 27 माइनस 19 करने से 8 होता है। एच का लेफ्ट से 8 होता है और राइट से 19 होगा, 27 माइनस 8 करने से। ई का 5 है, 27 माइनस 5 करने से 22 होगा। अभी 20 ये तीनों ऐड कर देने से आपका 49 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे ही सॉम का पूछा है, तो एस के लिए तो 8 ऑलरेडी आ चुका है इधर, ठीक है। और ओ के लिए ये आया था 22, ठीक है। और एम के लिए हमको मालूम नहीं है, एम का क्या होता है, 13 होता है। 27 माइनस 13 इक्वल टू 14 आएगा, ठीक है, 14 है। और ई के लिए ऑलरेडी आ चुका है 22, ठीक है। ओ के लिए 22, ओ के लिए आया था 22, ठीक है, ओ के लिए आया था, सॉरी, ओ के लिए ये 12 है ना, मैं रॉन्ग किया था, नहीं तो 32 कैसे हो गए, 12 होने से 32 होता है, तो ये 12 है। तो ई के लिए आता है, तो ई
ई, हाँ ई के लिए ऑलरेडी आ चुका है 22, ठीक है। तो ये 8 प्लस 12 20 प्लस 14 34 प्लस 22, यह होता है 56। क्वेश्चन नंबर 38, 80 इक्वल टू 20, BAT इक्वल टू 40, CAT इक्वल टू कितना। जनरली AT इक्वल टू 20 कैसे होगा, हमको मालूम है A का वैल्यू 1 है और T का वैल्यू 20 है, 1 इंटू 20 कर देने से हो जाता है 20। तो BAT, तो B का वैल्यू 2 है, A का वैल्यू 1 है इंटू 20, ये भी 40 होता है। तो ओबियसली CAT का वैल्यू कितना होगा, C का वैल्यू 3 है इंटू 1 इंटू 20, ये कर देने से आएगा आपका आंसर 60। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39, E इक्वल टू 5, होटल इक्वल टू 12, ठीक है। तो आपका जनरल E इक्वल टू 5 तो अल्फ़ाबेटिकल लेने से 5 तो है लेफ्ट से राइट तक जाने से, और होटल इक्वल टू उसी हिसाब से होता है कि नहीं अल्फ़ाबेटिकल डालने से, HOTEL होटल। तो उसको अगर डालें उसमें 8 है, ये 10 है, ये 20, ये 5, ठीक है, और ये 12। ये इतना सारे ऐड करने से कभी 12 आता है क्या, कभी पॉसिबल नहीं है 12 एडिशन करने से। तो ऑब्वियसली कुछ तो मेथड होगा, क्योंकि इतने वैल्यू को अगर 12 आएगा तो ऑब्वियसली कुछ तो डिवीजन होगा। तो इसलिए हम क्या किया, इसमें सबको प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद, ठीक है, ये 38 प्लस 5 43 43 45 55, ठीक है 55 हो रहा है। तो उसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। ये 8 प्लस 10 18, 38 प्लस 5 प्लस 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, 8 प्लस 15 प्लस 20, ये 15 है ना, 15 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 12, ये होता है 60 आएगा आपका, ठीक है 60 होता है। तो ये 5 लेटर है, तो उसको मैं क्या करा, एवरेज ले जाएगा, तो बाई डिविजन 12 आता है। तो ई का 5 का कुछ फर्क है 5/1 करने से, क्यों एक ही लेटर है, एवरेज ले लिया 5/1 इक्वल टू 5। इसका मतलब टोटल वैल्यू के साथ आपने डिवाइड बाई जितना लेटर है एवरेज लिया, LAMB, ठीक है। ऐसे ही L का आएगा 12, सब लेफ्ट टू राइट हुआ 1, AM का 13 और B का 2, सबका एडिशन करने से 13 26 28 होगा, 12 1 13 2, ठीक है। ये 28 डिवाइड बाई 4 नंबर्स लेटर, तो ये ओबियसली आएगा 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, जेब्रा कैन बी रिटन एज ZEBRA। उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसे आदत करने से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। 265 2181 ZEBRA, ठीक है 181 ऐसा दिया है। आपको ये देखना है, इसमें 5 लेटर है लेकिन इसमें 6 डिजिट है, तो ये कभी भी इंडिविजुअल होगा क्या, होगा नहीं। तो हो सकता है, होगा नहीं क्यों, इंडिविजुअल अगर देंगे, जेड को 2 है, जेड को 2 कभी भी कोई भी सीक्वेंस में नहीं आएगा, तो जेड को हमने 26 ले सकता है और ई को 5 ले सकता है, ठीक है 2652 181 52181 है, ठीक है ऐसा दिया है 2652181। तो बी को 2 हो गया और आर को 18 लेना है और ए को 1 लेना है, ठीक है। तो ऐसा करने से इंडिविजुअल लेटर को उसका प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट लिखना है डिजिट में। ऐसा कोबरा हो गया COBRA, इसमें देखिए सब कुछ सी के लिए ही डालना है वैल्यू और बाकी कुछ ओ के लिए तो 15 है, ठीक है। और बी के लिए तो ऑलरेडी दे दिया है, कितना है 2, तो ये मालूम है। आर के लिए 18 दिया है कुछ और ए के लिए 1 है, 3152181, तो ये होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, इफ वार कोडेड एट 41296 वुमेन इज कोडेड एज कितना, ठीक है। ये जनरली वार्क WORK वार्क ये 4 12 9 16, तो ये देखिए लेफ्ट से जाएंगे तो कभी भी W4 में होगा नहीं, राइट में आने से
ये ऑब्वियसली राइट से W का जगह में 4 आता है, और राइट से ये भी होता है, ये राइट से भी 9 होगा, राइट से भी 16 होगा। इसका मतलब राइट से हुआ है। तो वुमेन के लिए WOMAN, उसको राइट से W के लिए तो 4 दिया है, 4 ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, और O के लिए 12 दिया है, ये 12 भी लिख सकते हैं, 4 12। M के लिए हमको मालूम नहीं है, M का राइट से लाने से, और ये 27 माइनस 13 ये आएगा 14, और A को राइट से लेने से 26, N को 14 ये आएगा 13। तो 4 1 2 1 4 2 6 1 3, ऐसा है ना। 4 1 2 क्वेश्चन नंबर ए में ही होता है ऑप्शन। ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। आंसर 4 1 2 1 4 कहाँ पर है, पहले 3 सॉल्व करते करते ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 4 1 2 1 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, ACNE कोडेड एज 3729। ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें ACNE को आपने 372911 इंडिविजुअल को दिया। तो ए के लिए 39 ना लेफ्ट में होता है ना राइट में होता है, और सी के लिए 7 भी ना लेफ्ट में ना राइट में। तो आपने मालूम है एक वैल्यू है ए के लिए 1 है, लेफ्ट से अगर लेंगे उसको क्या किया 1 और एक उसके नेक्स्ट डिजिट 2 है, ऐड कर दिया। सी के लिए तो हमको 3 मालूम है, उसका नेक्स्ट डिजिट 4 कर दिया, और एन के लिए 14 मालूम है तो उसके नेक्स्ट डिजिट 15 ऐड कर दिया। ई के लिए 5 मालूम है, उसका नेक्स्ट डिजिट 6 कर दिया, तो 11 होता है, ये 29 होता है, ये 7 होता है, 3 होता है। ऐसा कोडेड हुआ है। तो इसके लिए बॉयल के लिए क्या होगा, BOIL, ये एक्चुअली प्लेस वैल्यू 2 है और नेक्स्ट डिजिट 3 है। ओ के लिए प्लेस वैल्यू 15 है, नेक्स्ट डिजिट 16 है। ठीक है, और आई के लिए प्लेस वैल्यू 9 है, प्लेस वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू 10 है, और एल के लिए 12 है, नेक्स्ट डिजिट 13 है। तो ये आपका आता है 5 21 31 19 25। ठीक है, 5 31 19 25, तो ऑप्शन आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40, इफ O इक्वल 16 FOR इक्वल 42, फ्रंट इक्वल कितना। ठीक, तो O इक्वल टू आपका 16 कैसे होगा, ना लेफ्ट से ना राइट से, एक किधर से भी नहीं होगा 16। तो और कुछ तरीका दिया है क्या, एक्चुअली O का पोजीशन लेफ्ट से होता है 15। ठीक है, P का 16 होने से होगा 15 है, उसमें शायद एक ऐड करके दिखेंगे 16 है। और FOR का ऐसा 42 आ रहा है कि नहीं चेक करना है। F के लिए जनरली 6 है, 6 प्लस 1 एक ऐड किया, O के लिए 15 प्लस 1 और R के लिए 18 प्लस 1। ऐसा करने से 7 प्लस 16 प्लस 19 ये होता है आपका 42। ठीक है, 35 प्लस 5 का 42 होता है। तो ऐसा करने से फ्रंट का क्या हो, FRONT, FRONT फ्रंट के लिए क्या होगा, फ्रंट के लिए 7, ऐसा फ्रंट के लिए एक्चुअली कितना है, F के लिए 6 प्लस 1 7 हो गया, और R के लिए 18 प्लस इन R के लिए ऑलरेडी आया है 19। ठीक है, ये 19 आया, 19 डाल दीजिए, और O के लिए ऑलरेडी 16 दिया है, 16 दे दीजिए, और N के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, N के लिए 14 प्लस 1 15 हो गया, और T के लिए 21 होगा। तो 7 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 21 इक्वल टू आएगा आपका 78। तो ये आंसर दिया है ऑप्शन डी। रीजन इज कोडेड एज 5, बिलीव्ड इज कोडेड एज 7। इसमें रीजन में अगर 5 होगा, इससे प्लेस वैल्यू मिलने से तो बहुत ज़्यादा होता है, एवरेज लेने से भी 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 में डिजिट करने से मिनिमम 10 के ऊपर आएगा वो, क्योंकि R है S है। तो इसलिए आप देखिए और कुछ हो सकता है। इसमें देखिए रीजन में 6 लेटर है और डिजिट लिया 5। बिलीव्ड में लेटर दिया है, बिलीव्ड में लेटर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 लेटर है, -1 करके 7 कोडिंग कर दिया। इसमें रीजन में भी 6 लेटर है, -1 करके 5 कर दिया। तो इसका मतलब गवर्नमेंट में इसके कितना लेटर है 1 2 3 4 5, ये 10 लेटर है, तो उसको
-1 करने से आपका आएगा 9 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तो उसमें प्लेस वैल्यू से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है। 45 ड्राइवर इक्वल टू 12, पेडिशन इक्वल 20, एक्सीडेंट इक्वल 16, ऐसा दिया है। तो आपको वैल्यू ऐड करने से 12 तो नहीं आएगा, और एवरेज लेके देखिए कुछ होता है क्या, और कुछ है देखिए लेटर के साथ डिजिट। सिंपली देखिए ड्राइवर में 6 लेटर है, टोटल 6 लेटर, इंटू 2 कर दिया 12 होता है। इसमें पेडिशन में, इसमें भी 10 लेटर है, इंटू 2 कर दिया तो 20 होता है। इसमें भी 8 लेटर है, इसमें 2 कर दिया 16 होता है। तो कार में 3 लेटर है, इंटू 2 कर देने से आपका ऑप्शन आएगा 6। क्वेश्चन नंबर 46 मोबिलिटी इज कोडेड एज 46 ऐसा दिया है। तो ये देखिए मोबिलिटी में 8 लेटर है, इसमें भी 8 डिजिट है। इसका मतलब हर एक के लिए एक एक कुछ कोडिंग किया है, तो उसको आपको समझना चाहिए। ठीक है। तो एम के लिए 4, ओ के लिए 6, 2, 9। तो क्वेश्चन तो पूछा एग्जामिनेशन के ऊपर, तो ये क्या होता है, एम लिखता हूँ, फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस के लिए लिखना पड़ता है। MOBILITY मोबिलिटी, ये 4, 6, 2, 9, 3927, 3927। इसमें देखिए एम के लिए ना लेफ्ट से ना राइट से पोजीशन 4 होता है, तो ये कैसा कर दिया। तो लेफ्ट से देखिए, लेफ्ट से जाने से 13 है एक्चुअली। 13 को हमने क्या किया, 1 + 3 कर दिया, तो 4 आता है कि नहीं। तो प्लेस वैल्यू को उसने एडिशन कर दिया है, आपस में यूनिट डिजिट और डेसिमल 10th डिजिट को एडिशन करके बताया। तो ऐसा ही है। तो ओ का 15 होता है, 1 + 5 करने 6 आता है ना। तो बी का 2 होता है, ये तो 2 ही है, और आई का तो 9 है, एल का 12 है। तो 12 1 + 12 करने 1 + 2 करने से 3 होता है, ऐसा करके वो किया है। तो ये क्लियर हो गया सभी में। 20 का ये देखिए, वो टी का 20, 2 + 0 ऐसा करते हैं ना। आई का तो 9 है, और वाई का, ठीक है, ये 25 है, 2 + 5 है, 7 होता है। तो ऐसे ही एग्जामिनेशन का क्या होगा, EXAMINATION एग्जामिनेशन ऐसा है। तो छोड़िए, ये तो 5 है, तो ऑप्शन में बी सी आता है। एक्स में 25 है, 24 है, 2 + 4 6 आता है। तो ऐसा हर एक करने का ज़रूरत नहीं है, एक 5 है, दूसरा 6 आया, मतलब ऑप्शन बी होगा। बाकी चेक करने का ज़रूरत नहीं है, उसमें ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस दिया नहीं है। ठीक है। 47 नोएडा इज रिटर्न एज 3965, ये दिया है 39658 ऐसा दिया है। तो ये देखिए NOIDA 39658, एन के लिए 3 होगा क्या कभी, तो और कुछ मेथड है क्या। देखिए एन के लिए एक्चुअली 14 है, लेफ्ट से एन के लिए 14 है। 14 को हमने क्या किया, 4 - 1 करने से 3 होता है। और ओ के लिए, ठीक है, एम के लिए 13 14 NOIDA, ओ के लिए कितना होता है 15, NOIDA 39658 ना। एन के लिए 14, 4 - 1, ठीक है। और ऐसा अगर करेंगे ओ के, हाँ ओ के लिए हम कितना 15 लेंगे, तो 15 को हमने 5 - 1 करने से 4 होता है, ये तो 4 दिया नहीं 9 दिया। तो ये ट्रिक नहीं होगा, इधर काम नहीं करेगा। 4 - 1 प्लेस का डिफरेंट लेने से ये अप्लाई नहीं होता है। तो इसमें क्वेश्चन का, लेकिन ये देखिए इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई कोड कन्वर्जन जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इंडिया का कुछ है, INDIA, इसमें सब कुछ है। आई का वैल्यू तो है, एन का वैल्यू है, DIA सब तो दिया है। तो इंडिया का डायरेक्ट लिख सकते हैं INDIA। तो आई का वैल्यू तो दिया है 3 नंबर 6 दिया है, और एन का वैल्यू दिया है 3 दिया है, तो डी का वैल्यू दिया है, डी का INDIA, आई का 6, एन के लिए 3, और डी के लिए 5, ठीक है 5, आई के लिए
फिर 6 आ गया और ए के लिए 8, तो ये आता है 63568। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बी होगा। उसमें देखिए ईच लेटर को एक एक फिगर किया है, ईच लेटर को एक एक डिजिट लिया है। इसमें कोडिंग कुछ मिलते नहीं, तो आपको ढूंढना है जितने सारे लेटर पूछा INDA में जितने सारे लेटर है वो जो डाटा दिया गया उसमें है कि नहीं। डिक्शनरी रिटर्न 1 to DICTION लिखना पड़ेगा, नहीं तो देखिए CTIONARY लिमिट टाइम में करना मुश्किल होता है, इसलिए इसमें दिया 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9। ठीक है, देखिए इसमें आई के लिए आई 2 है, इसमें भी 2, तो आई के लिए 2 लिया, तो आई का ना लेफ्ट से ना राइट से ना माइनस प्लस करने से कुछ होगा, तो इसका मतलब हर एक लेटर के लिए वो अपना अपना, डी के लिए 1, आई के लिए 2, सी के लिए 3, टी के लिए 4, ऐसा ही किया है। ठीक, तो आपको भी ऐसा करना है। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी में सब कुछ है कि नहीं। ठीक है, ऑर्डिनरी ORDINARY सब कुछ लेटर में डिजिट है। ओ का डिजिट तो 5 दे दिया है, आर के लिए 8 दे दिया है, डी के लिए 1 दिया है, आई के लिए 2 दिया है, एन के लिए 6 है, ए के लिए फिर आया 7, आर के लिए 8, वाई के लिए 9 दिया। तो 5 8 1 2 6 7 8 9, 2 6 7 8 9, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, इफ वर्ड टर्मिनेशन इज कोडेड एज, ऐसा दिया है मोशन पूछा। ये क्वेश्चन ओनली TRMINATION, ये TT है, TT मतलब इसमें 1 है, इसमें अभी 1 है। ठीक है, इसका मतलब टी के लिए वो 1 है, तो हर एक लेटर के लिए टी के लिए 1, तो ना लेफ्ट से ना राइट से ना एडिशन ना सब्सट्रैक्शन कुछ भी करने से नहीं होगा। तो आपको बेटर है दिखना है हर एक के लिए, वो टी के लिए 1, ई के लिए 2, आर के लिए 3, ऐसा कोडिंग किया है। तो आपको मोशन MOTION तो लास्ट में है 4 डिजिट, मतलब 1586 फिक्स हो गया। अब बाकी MO को करना है। M के लिए 4th नंबर 4 है, ठीक है, और O के लिए 8 है, 481586। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, दिल्ली इज कोडेड एज 73DELHI, तो 73541, इसमें 2 दिया है एंड कलकत्ता भी दिया है। ठीक है, CA, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, देख लीजिए क्वेश्चन में से कलकत्ता A भी 8 to 8 है। ये देखिए CC 2 है, इसमें भी 8 8 है, मतलब C के लिए 8 है, तो प्लस माइनस लेफ्ट राइट करने से कुछ 8 सी के लिए 8 नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर एक वर्ड के लिए हर एक लेटर के लिए एक एक नंबर वो दिया है, तो जैसा वो दिया है इसे। क्वेश्चन पूछा कालीकट, कल CL, इसमें भी CL है, इसमें 8 to 5 आ गया, तो ये तीनों आ गया 8 to 5। आई के लिए आई लास्ट दिल्ली में ये 8 है, ये 4 आ गया। ठीक, ये 1 है ना। ठीक है, आई और CUT कट, CUT कट कहाँ पे, यहाँ पे CUT कट, तो ये भी आएगा 966। ठीक, 966, तो 8251 966 CUT कट, सॉरी 896 ना, CUT दोनों छोड़ के 896 है, तो ये आएगा 896, तो ये ऑप्शन 896 है, 8251 896। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, ये दिया है GLARE मॉनसून दिया है, रैंसम पूछा। तो ऐसा देखिए ARE MON GLARE MON SON, ये कोई भी लेटर NN है, तो N के लिए जनरली वो 9 9 लिया है, मतलब 9 के लिए 9, ये भी कोई भी फार्मूला से N के लिए 9 होगा नहीं, तो इंडिविजुअल लेटर के लिए इंडिविजुअल नंबर वो दिया है। ये देखिए 67810, इसमें 61810 नहीं है, इसका लेटर भी अलग है, उसका लेटर भी अलग, ग्लेयर का लेटर अलग, मानसून का लेटर, कोई भी लेटर मैच नहीं होगा, तो इसलिए ये 6 7 हर एक के लिए एक एक नंबरिंग किया है। तो रैंसम चाहिए, आर के लिए दिखना है RA, पहले SOM दिखिए सोम,
ठीक है, एक एक कर दीजिए, नहीं तो आर के लिए तो 1 है, ठीक है, ए के लिए 8 है, इसमें मालूम हो गया, और एन के लिए यहाँ आना पड़ेगा 9 है, SOM एस के लिए 5 है, ओ के लिए तो 3 है, और एम के लिए 2 है, तो 189,532, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, ईट इज रिटन एज EAT, EAT को ऐसा क्या कर दिया उसने, 318 आएगा, ठीक है, 318 ईट। तो इंडिविजुअल वैल्यू अगर लेंगे, ये 5120 हो रहा है, 5120 हो रहा है, ठीक है, 5120 में ये होगा कुछ नहीं है, वो नंबर लिया है इंडिविजुअल के लिए, कैसे मालूम पड़ा नंबर लिया है, ए के लिए 1 है, इसमें चेयर में भी ए है, इसमें भी 1 है, तो ए के लिए 1 फिक्स किया। अगर ए के लिए 1 फिक्स करना है तो ई के लिए तो 5 होना है, टी के लिए, तो इसका मतलब हमारा अल्फ़ाबेटिकल से उसको कुछ लिंक नहीं है, इसमें कोडिंग हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ई के लिए वो 3 लिया है और टी के लिए 8 लिया है। ऐसे ही चेयर के लिए CHAIR 24156 इंडिविजुअल नंबर के लिए इंडिविजुअल लेटर लिया है। तो टीचर पूछा TACHER, TEA, इसमें T इक्वल 8 है, ई का 3 है, ए का 1 है, CH इधर है, इधर 24 है, ER चाहिए उसको, ई के लिए तो 3 है, आर चाहिए 6, तो 8312436, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 52। 53 देखिए, सेकंड कोड डीफ इज रिटन एज डीफ, इसमें तो F इक्वल 7 है, इसमें भी F इक्वल 7 है, तो F का 7 कहाँ से भी होगा, लेफ्ट से राइट से कुछ नहीं है, F का तो ऑलरेडी 6 होता है, 7, तो सॉरी F के लिए इधर 3 है, F के लिए, ठीक है, और 7 ठीक है, और आइडियल के लिए कैसे होगा, इसमें क्वेश्चन देखिए, सब कुछ लेटर अगर दोनों में है, कुछ कोडिंग डिकोडिंग करना ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी IDEL, आई के लिए ऑलरेडी इसमें 6 है, यहाँ से मालूम पड़ता है 6, ठीक है, 6 ना क्या है, ये आई इधर है, ये 4 है, ठीक है, 6 नहीं है 4, और डी के लिए इसमें 3 है, इसमें मालूम पड़ेगा, और पड़ गया इधर, ई के लिए 5 है, ए के लिए आपका 8 है, और एल के लिए 6 है, ठीक है, 43586, 43586, मतलब ऑप्शन बी है। MINJUR इस कोडेड एज ये दिया है 315, TADA पूछा है, ये सब डाटा MADURAI सब कुछ है डाटा, तो ऐसा ही डायरेक्ट करने से, तो इसमें M के लिए देखिए, इसमें 6 लिया है, और इसमें भी M के लिए लेकिन 3 लिया है, सॉरी M के लिए क्वेश्चन पूछा है, इसमें TADA और MINJUR ऐसा क्वेश्चन दिया है, ये दोनों में कोई भी लेटर मैच होता है ना, कोई भी नंबर मैच होता है, इसका मतलब इंडिविजुअल लेटर के लिए नंबर लिया है, ठीक है। तो आपको मदुराई को निकालना, MADURAI, M के लिए देखिए 3 है, ए के लिए 8 है, इसमें क्लियर है, ए के लिए 8 इधर क्लियर होता है ये वर्ड में, ठीक है, और ए के लिए 8 तो 1 होना है, ना लेफ्ट राइट ना कोई क्रॉस माइनस में नहीं होगा। MAD, डी के लिए तो 9 है, यू के लिए यू का 4 है, R 7, A 8, आई का होता है 1, ठीक, तो 3894781, तो ऑप्शन 343894781 डी होगा। नेक्स्ट है आपका 55, इन ए सर्टेन लैंग्वेज 24685, ये नंबर का नंबर दिया है, ठीक है, 24685 इज रिटन एज 33776, इसमें क्या हुआ है, पहला डिजिट प्लस हुआ, नेक्स्ट डिजिट माइनस हुआ, ये भी प्लस हुआ +1, ये भी -1, ये भी +1, तो ऐसा करने से अगर
35791, इसमें पहला डिजिट प्लस हुआ, इसमें प्लस करने से 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट ये प्लस हुआ तो ये माइनस करना है 4, और ये 7 को प्लस करने से 8, इसको माइनस करने से 8, इसको प्लस करने से 2, 44882, ठीक है। ये आता है आपका बी 56। देखिए 13479 रिटर्न AQFJL 2568 रिटर्न DMPM। तो आपको क्वेश्चन पूछा 39684, ठीक है। तो 3 के लिए इंडिविजुअल लेटर हुआ है यहाँ पे कोडिंग, 3 के लिए आता है Q, ठीक है, 3 के लिए Q। नेक्स्ट 9 के लिए आएगा आपका L, 6 के लिए आता है आपका J, और 8 के लिए आपका आएगा L। नेक्स्ट 2 पूछा है, 2 के लिए आएगा आपका A, और 4 के लिए आएगा आपका F। ये क्यों डायरेक्ट नंबर के लिए फिगर हो रहा है, इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे नंबर है, ये जो नंबर 13479 इसमें नहीं है, 2568 अलग अलग नंबर है, इसमें भी लेटर भी अलग अलग, ये इसका लेटर उसका लेटर, उसका नंबर उसका नंबर से कुछ मैच नहीं होगा। तो इसका मतलब इंडिविजुअल लेटर इंडिविजुअल नंबर के साथ अलग अलग वो दिया है, कोडिंग किया है। तो QLJAF, QL कहीं पे रॉन्ग हुआ है 56 ना, ठीक है। देखिए करेक्शन करना से होगा कि आपको AQFJL ना 39684, 3 के लिए Q है, और 9 के लिए सॉरी 9 के लिए तो L तो है, और 6 के लिए P है ना, यहाँ पे DMPN यहाँ पे दे दिया इसलिए ये प्रॉब्लम है, ठीक है। 6 के लिए P आएगा, ये P होगा, और 8 के लिए तो N है ना, QLPN। ये फिर आता है 2 के लिए ये D दिया है, नीचे आता है, ठीक है। तो QLPNDF क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। 57 डायमंड इज कॉल्ड में क्या होगा, देखो डायमंड इज कॉल्ड गोल्ड, गोल्ड इज कॉल्ड सिल्वर, सिल्वर इज कॉल्ड रबी, एंड रबी इज कॉल्ड एमरल्ड। तो विच ऑफ द चीपेस्ट मेटल, एक्चुअली चीप इसमें से सबसे चीप होता है सिल्वर। पहले क्वेश्चन का आंसर आप करिए, चीप इसमें से होता है सिल्वर। तो सिल्वर इज कॉल्ड क्या दिया है, कहाँ पे लिखा सिल्वर इज कॉल्ड, तो ये वाला लाइन में लिखा सिल्वर इज कॉल्ड रूबी, तो ये होगा आपका आंसर। इज कॉल्ड में फॉरवर्ड में आपको जाना है, मतलब सिल्वर इज कॉल्ड कहाँ पे दिया वही ढूंढना है आपको। तो रूबी दिया है, इसमें रूबी होगा आंसर। ऑरेंज, इफ ऑरेंजेस आर कॉल्ड एप्पल, बनानास आर एप्रिकॉट, एप्पल्स आर चिली, चिलीज आर बनाना, देन विच ऑफ फॉलोइंग इज ग्रीन। तो ग्रीन कलर होता है चिल्ली का, मिर्ची का, तो चिल्ली होता है। तो चिल्ली इज कॉल्ड कहाँ दिया है, चिली इज कॉल्ड बनाना, तो यहाँ पे फॉरवर्ड होता है बनाना आता है। तो चिली इज कॉल्ड कहाँ दिया है, पहले क्वेश्चन का आंसर करने के बाद वो इज कॉल्ड कहाँ, आर कॉल्ड बाय इज कॉल्ड कहाँ लिखा है उसका आंसर होगा आपका। तो ये बनाना, तो ये आंसर आएगा बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक, इंक इज कॉल्ड हनी, एंड हनी इज कॉल्ड ऑरेंज। वॉशिंग क्लॉथ के लिए आप क्या यूज़ करता है, एक्चुअली इसमें से वॉशिंग के लिए आपने सोप यूज़ करता है, तो इसमें सोप इज कॉल्ड इंक, यहाँ पे दिया सोप इज कॉल्ड इंक, तो ये होगा आपका आंसर। तो सोप इज कॉल्ड फॉरवर्ड में होगा। नेक्स्ट इरेजर इज कॉल्ड बॉक्स, बॉक्स इज ऐसा दिया है। व्हाट विल द चाइल्ड राइट विथ, चाइल्ड राइट विथ किस में लिखता है, इसमें पेन तो नहीं दिया, पेंसिल तो है, जो डाटा इसमें दिया है पेंसिल।
तो पेंसिल इज कॉल्ड कहाँ पे दिया, तो ये होगा आपका आंसर। पेंसिल इज कॉल्ड दिया शार्पनर, तो ये होगा आपका आंसर शार्पनर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, ब्लू मीन्स, इसमें मीन्स दिया, इज कॉल्ड नहीं दिया, मीन्स। मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स वाइट, वाइट मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स रेड, रेड मीन्स ब्राउन। व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, एक्चुअली आंसर होगा क्या, कलर ऑफ मिल्क इज वाइट। तो इसमें वाइट कहाँ दिया है देखना है। देखिए वाइट, इसमें दो जगह में वाइट है। ग्रीन मीन्स वाइट, वाइट मीन्स येलो। आपको अगर वाइट मीन्स येलो कर देंगे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वाइट जहाँ पे दिया उसको बैकवर्ड जाना है, मतलब बैकवर्ड में कौन सा है, ग्रीन दिया है, तो ये होगा आपका आंसर। क्योंकि वाइट का कहाँ से आया, तो ग्रीन से आया, तो ये होगा आपका आंसर। तो ग्रीन मीन्स वाइट है, तो मीन्स दिया तो बैकवर्ड जाना है, और इस कॉल्ड दिया तो फॉरवर्ड जाना है उस सेंटेंस में। ठीक है। इन ए सर्टेन लैंग्वेज, इसे लैंग्वेज कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन आया। मॉकडा सिल्क, नाइस ब्लू, इसे दिया है। ठीक है। 62 से 62। ठीक है। इसको अगर ऐसा कोडिंग डिकोडिंग में, ये लैंग्वेज का कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझने के लिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है इतना लिखने का, फिर भी लिख देता हूँ। ये था नाइस बिग हाउस, नाइस बिग हाउस, और FITKON इसका मतलब दिया हाउस इज गुड, हाउस इज गुड। ठीक है। और इसमें दिया वार्म, TARFIT, इसमें दिया कॉस्ट इज हाई। ठीक है। ऐसा लिखने से आपको एक बार समझ में आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गुड, तो आपको डायरेक्ट ढूंढना है गुड कहाँ पे, ये वर्ड में गुड है, तो गुड, गुड का मतलब FITKON जो तीनों दिया है, फिट कौन डोन एक लैंग्वेज है, इसका मतलब है हाउस इज गुड। लेकिन इसमें हमको मालूम नहीं है फिट का मतलब हाउस, कौन का मतलब इज, ऐसा नहीं है, लैंग्वेज में आगे पीछे कुछ तो है। तो आपको कंफर्मेशन करना है इसमें से फीट कौन डोन में गुड कौन सा है। तो ऐसा लैंग्वेज में हाउस इज और एक्स्ट्रा दो वर्ड, अगर इसका दोनों का मतलब मालूम हो जाएगा, जो रह जाएगा उसका मतलब गुड होगा। इसमें देखिए, इसमें हाउस है, ऊपर में भी हाउस है, पहले ये दो कंपेयर कीजिए दोनों सेंटेंस में, इसमें भी हाउस है और इसमें भी हाउस है, और कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन वर्ड हाउस है। तो ये दोनों में जो कोडिंग वर्ड है, इसमें कॉमन क्या है, DAN, DAN, DAN है, तो इसका मतलब DAN का मतलब हाउस है, तो इसमें DAN कट गया, हाउस कट गया, और रह गया इज गुड रहा। तो इज का इज, और कहीं पे इसमें कॉस्ट इज हाई, इसमें भी हाउस इज गुड था, तो इसमें इज है, इसमें भी इज है, तो इंग्लिश में इज है, लेकिन वो कोड में क्या कॉमन है, फिट कौन थे, वार्म फिट है, ये तो फिट है कॉमन है, तो इसमें फिट है और इसमें भी फिट है, इसका मतलब इज का मतलब फिट है, तो इज का मतलब फिट हो गया, कट हो गया, तो अभी रह गया क्या, तो इज कट गया। ठीक है। इज के लिए फिट कट गया, अभी रह गया CON का मतलब गुड आएगा ऑटोमेटिक, तो ये आता है CON का मतलब गुड। 63 ऐसा ही दिया है, SKI RPS TRI संडे, नाइस संडे मॉर्निंग, ये ऐसा ही दिया है, वेरी गुड, ये सब दिया है। ठीक है। ये सब दिया है, उसी स्टैंड संडे, संडे का मतलब क्या होता है उसमें आपको लिख देने से ठीक रहेगा, नहीं लिखना है, देखना है संडे कहाँ पे है, संडे यहाँ पे। ठीक है। संडे ई लेटर में, तो नाइस संडे मॉर्निंग का मतलब, तो आपको नाइस का मतलब निकालना है, मॉर्निंग का मतलब निकालना है, उसके बाद इसमें माइनस कर दें। इसमें देखिए नाइस, नाइस और मॉर्निंग कहाँ पे, इसमें नाइस है, नाइस मार्केट प्लेस, और नाइस कहाँ पे, ठीक है। तो ये पहले नाइस, इसमें भी नाइस है, इसमें भी नाइस है, तो ये SKIPTRQLM। ठीक है। तो इसका मतलब SKI इसमें भी है, इसमें भी है, तो SKI का मतलब नाइस है, तो नाइस के लिए SKI क्रॉस हो गया। अभी नाइस कट गया, अभी मॉर्निंग के लिए लेना है,
एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग इधर है, इधर भी संडे मॉर्निंग है, तो इसमें मॉर्निंग है और इसमें भी मॉर्निंग है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है? THE STI RPS कॉमन है, तो RPS का मतलब मॉर्निंग कट गया, तो रह गया क्या है? TRI का मतलब संडे। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64। इधर कैंप लैम्प ऐसा दिया है, इसको बहुत आसान है, इसको नीचे नीचे दे दिया है, सीधा सीधा लाइन नहीं दिया, नीचे नीचे। विच लेटर स्टैंड एलवेज? तो देखिए इसमें एलवेज कहाँ पे लिखा है? एलवेज तो इधर ही एक ही जगह में है, तो एलवेज वर्ड का मतलब निकालने के लिए कोड में बीस टीम नैक का मतलब एलवेज सीक नॉलेज, तो इसमें से आपको सीक को काटना है, नॉलेज को काटना है, तो सीक नॉलेज, इसमें नॉलेज है, इसमें भी नॉलेज है, और कुछ कॉमन नहीं है। एलवेज सीक नॉलेज, नॉलेज इज ट्रूथ, तो एक ही वर्ड है, इसमें नॉलेज है, इसमें नॉलेज है। तो कोड में चेक करेंगे, इसमें 20 टीम नैक, इसमें टीम है, इसमें टीम है, तो इसका मतलब ये टीम का मतलब नॉलेज ये कैंसिल होगा। अभी रह गया सीख, SC के सीख, तो इसमें भी सीख है, नेवर सीख वायलेंस, ये ऑलवेज सीख नॉलेज, इसमें कुछ कॉमन है 20 टीम लेने के, और इसमें रह गया लाइक 20 कॉमन है, तो इसमें 20 है, इसमें भी 20 है, इसका मतलब 20 का मतलब हो गया सीख। तो अभी रह गया क्या है? NAK रह गया, इसका ऑलवेज रह गया, तो NAK का मतलब होता है ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है, तो ये जो पहला लाइन दिया है उसका कुछ यूज ही नहीं है, नो यूज, ओनली ये तीनों लाइन में ही आपका आंसर निकलेगा, ये एक्स्ट्रा के लिए दिया है कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, तो NAK। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। 1 2 3 इज ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 पे जी टॉल बी बॉय, सब दिया है, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर 6 3 7 दिया है। ब्राइट के लिए क्वेश्चन पूछे, BRIGHT ब्राइट, ब्राइट कहाँ पे है? ब्राइट लिटिल बॉय इधर है, तो हमको लिटिल बॉय को माइनस करना है, उसके बाद ब्राइट का मतलब निकल जाएगा। इसमें लिटिल बॉय, इसमें बॉय है, इसमें बॉय है। ठीक है, इसमें 1 4 5 है, इसमें 1 2 3 है, इसका मतलब 1 के लिए बॉय माइनस हो गया, क्रॉस हो गया। इसमें लिटिल है और इसमें भी लिटिल है। ठीक है, लेकिन उसमें कॉमन क्या है? 6 3 7, इसमें 1 2 3, तो 3 हो गया माइनस, इसमें यहाँ 3 माइनस हो गया लिटिल के लिए, तो अभी रह गया 2 के लिए रहेगा, क्या रहेगा? ब्राइट, ब्राइट होगा ओबियसली, तो लिटिल बॉय माइनस होने के बाद 1 3 माइनस हो गया, अभी 2 रह गया, 2 तो ओबियसली ब्राइट के लिए होगा, तो उसका आंसर होगा B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। सर्टेन कॉलेज 617 स्वीट एंड हॉट, ऐसे सब दिया है, 735 कॉफी इज स्वीट, 263 टी इज हॉट, ये कॉफी इज हॉट का मतलब कैसे होगा? ठीक है, कॉफी इज हॉट पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कॉफी के लिए क्या होगा? ठीक है, 3 वर्ड निकालना है, कॉफी इज के लिए क्या होगा, हॉट के लिए क्या होगा, वो नंबर। ठीक है, इसमें से आपको हॉट पहले निकालना है, तो पहले हॉट निकाल लीजिए, इसमें तो हॉट है, और कहाँ पे हॉट है? इसमें भी हॉट है, इसमें टी इज हॉट, इसमें स्वीट एंड हॉट कॉमन होता है, हॉट ओनली, तो 263, इसमें दिया 6, ये 6 कॉमन है, तो हॉट का मतलब 6 है। अभी देखेंगे इज कहाँ पे मिलेगा, इज, इसमें टी इज हॉट, ठीक है, इज है, और उसमें कॉफ़ी इज हॉट, तो हॉट के लिए तो 6 चला गया था, अभी रह गया दोनों में कॉमन क्या है? इसमें 263 है, सॉरी ये कॉफ़ी इज हॉट ना, हॉट के लिए, हाँ ठीक है, ईज चाहिए ना आपको, ईज इधर है, और कहाँ पे ईज? 735 में कॉफ़ी इज हॉट, एक क्वेश्चन का ईज नहीं, इसका ईज है, इसमें ईज है, इसमें ईज है, तो कॉफ़ी इज स्वीट और टी इज हॉट, ये कॉमन होता है इज, ये होता है 735, ये होता है 263। ठीक है, तो 3 होता है कॉमन, तो इज का मतलब 3 है। ठीक है, ऑप्शन में जाने से आपको आंसर मिल जाएगा, 3 से ऑप्शन B तो है, तो आपको डिसाइड करना है कॉफ़ी का मतलब 5 कैसे होता है।
ठीक है। तो इज हॉट में 36 आ गया, इज हॉट में 36 आ गया, ठीक है। तो इज हॉट में 36 आ गया, अब रह गया टी का मतलब 2 है, ठीक है, टी का मतलब 2 है। यहाँ पे देखिए कॉफ़ी का पहले आपको कॉफ़ी कॉफ़ी कहाँ है पहले दिखना है, कॉफ़ी इज स्वीट, कॉफ़ी इज स्वीट है, तो इज के लिए तो चला गया 3 है, और ये गया 3 तो ऑलरेडी चला चुका है। अभी 7 और 5 में क्या है, तो 7 में, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, तो इसमें जो कॉमन है कॉफ़ी इज स्वीट, और स्वीट के लिए 7 चला गया इज स्वीट, तो अभी रह गया क्या है, तो ये 7 ऑलरेडी चला गया, अभी 3 चला गया था पहले, अभी रह गया 5, तो 5 होता है कॉफ़ी के लिए। ऑप्शन से मिल सकता है, नहीं तो इसे निकलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ये सब सिंबल दिया है, गो फॉर मॉर्निंग वॉक सिंबल, सिंबल के हिसाब से। गुड फॉर हेल्थ, ये ऐसा दिया है, गुड फॉर फास्ट, वो है गुड, गुड टू वॉक फास्ट, ऐसे ऐसे सिंबल दे दिया। तो आपको निकालना है वाट, हेल्थ का मतलब निकालना है। तो पहले दिखना है हेल्थ कहाँ पे लिखा है, गुड फॉर हेल्थ यहाँ पे, तो आपको गुड को माइनस करना है और फॉर को माइनस करना है। इसमें गुड टू वॉक है, ठीक है, इसमें गुड टू वॉक है, और कहीं पे गुड टू वॉक, गुड फॉर हेल्थ, इसमें भी गुड है, ठीक है, ठीक है। ये दोनों में कॉमन क्या है, इसमें एट रेट है, इसमें भी एट रेट है, इसका मतलब गुड का मतलब एट रेट है, ठीक है। तो हेल्थ इधर है ना, तो एट रेट इसमें माइनस हो गया, सॉरी गो टू मॉर्निंग वॉक, ठीक है। देखिए मैं ऐसा लिख दिया है पहले, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा है हेल्थ के लिए, इसमें अभी गो फॉर को माइनस करना है, गुड फॉर को माइनस करना है, इसमें गुड है, ठीक है। एक की जगह में गुड फॉर हेल्थ, गुड टू वर्क फास्ट, गुड टू हो, ठीक है, गुड टू वर्क फास्ट, इसमें गुड है, इसमें गुड है, तो इसमें कॉमन क्या है, एट रेट है, तो एट रेट का मतलब गुड, ये माइनस हो गया। अभी एफ ओ आर फॉर का, इसमें फॉर है, इसमें फॉर है, ये गो फॉर मॉर्निंग वर्क, ये इसमें फॉर है, इसमें भी फॉर है, तो इसमें तो कॉमन होता है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया क्या है, फॉर, ये माइनस हो गया। अभी रह गया हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए रह जाएगा क्या है, परसेंटेज, ये परसेंटेज रह गया ना इसमें, इसका मतलब परसेंटेज का मतलब हेल्थ है। कोडिंग लैंग्वेज है, आपको ऐसा नीचे लिखने से आसान होता है, नहीं तो प्रैक्टिस करने से स्ट्रेट लाइन भी होगा। 68, 2 इक्वल 5, 4 इक्वल 18, 6 इक्वल 39, 10 इक्वल कितना हो, तो 2 इक्वल 5 कब होगा, मैं बोल रहा हूँ 2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और 4 इक्वल टू 18 कब होगा, 4 स्क्वायर प्लस 2 करिए, और 6 इक्वल टू 39 कब होगा, 6 स्क्वायर नहीं लेना ही पड़ेगा, 3 करना है, तो ये 2 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया, 2/1 किया, ये 2 कहाँ से आया, 4/2 किया, ये 3 कहाँ से आया, 6/2 किया, इसका मतलब n स्क्वायर प्लस n/2 फॉर्म में है। तो n के जगह वो 10 डालेंगे, तो 10 जब होगा तो 10 स्क्वायर प्लस 10/2 मतलब 100 प्लस 5 इक्वल टू 105, ठीक। और 1 2 3 ये कोडिंग हुआ है ऐसा ही, एन उसका कोडिंग है यही है, n स्क्वायर प्लस n/2, ठीक है। 1 2 3 स्टैंड्स फॉर 9 6, 1 2 3 कोडिंग हुआ है 9 8 7 में, तो 2 3 4 को क्या रिलेशन होगा, इसमें देखिए 2 3 तो इसमें है, इसकी जगह 8 7 डायरेक्ट लिख सकता है, 2 के जगह 8 है और 3 के जगह 7 लिख सकते हैं, क्योंकि कोडिंग हुआ मतलब 2 के लिए 8 हुआ, 3 के लिए 7 हुआ। लेकिन 87 लेने से 2 ऑप्शन आता है, 8 7 5 है, 8 7 6 है,
तो आपको कन्फ्यूजन होना है। तो 4 के लिए क्या है निकालने के लिए, आपको कौन सा तरीका से वो किया है। देखिए इसमें 10 है, ये भी 10 होता है, ये भी 10 होता है, तीनों मिला से तो ये भी 10 होता है कि नहीं, तो ये तो 10 होगा, तो ये इसमें कितना आएगा 6 आएगा, 8 7 6। ठीक है, उसको बोलते हैं टेंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 10 माइनस 1 होने से 9 होता है, 10 माइनस 2 होने से 8 होता है, 10 माइनस 3 होने से 7 होता है। ऐसे ही है 4, 10 माइनस 4 होने से ये 6 होगा, तो आ गया आपका 876। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70। ठीक है, ये 60 का, हाँ 69 का तो आंसर ये 6 है। ठीक, नेक्स्ट 70, 453945 स्टैंड्स फॉर DECID। ठीक है, इसमें 6 नंबर है, इसमें भी 6 डिजिट। इसमें देखिए डी के लिए 4 है, ई के लिए 5 है, सी के लिए 3 है, आई के लिए तो एग्जैक्ट है वही है, वैल्यू के हिसाब से हुआ है। तो 8 आएगा तो ये एच आएगा, और 9 होगा तो आई होगा, और इसके लिए जी होगा, ये फिर एच होगा 8 के, तो हाई होगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, ए ट्रेडर इज इन ऑर्डर टू कोड ए प्राइस आर्टिकल्स इन हिज स्टोर यूज द लेटर्स ऑफ PSICH102। ये बोल रहा है, उसका वर्ड है PSICHO, वो अपने हिसाब से कोडिंग किया प्राइस चुकाने के लिए सपोज, नहीं तो उसको ही मालूम जैसे होगा PSICHOLAZY। ठीक है, ऐसा दिया है। ठीक है, PSICHOLAZY। ठीक है, CHOLAZY। उसको क्या किया, 0 to 9 में कोडिंग किया, P के लिए 0, S के लिए रेस्पेक्टिवली दिया ना, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 to 9 के लिए P के लिए 0, S के लिए 1, I के लिए 2, C के लिए 3, H के लिए 4, ऐसा अपने हिसाब से कोडिंग के लिए PSICHOLAZY में 0 से लेकर 9 तक किया। तो आपको 8 से एक प्राइस का आर्टिकल का प्राइस है 875.50। तो 8 के लिए क्या कोडिंग हुआ, Z है, 7 के लिए कोडिंग हुआ A, 5 के लिए कोडिंग हुआ O, फिर डेसिमल का कुछ कोडिंग नहीं, तो इसमें O 5 के लिए फिर, और 0 के लिए कोडिंग किया पाई P। ठीक, तो Z है O.OP, तो ये होगा आंसर। ओके, थैंक यू। ये हो गया कोडिंग डिकोडिंग का, ई क्लास था कोडिंग डिकोडिंग का कंप्लीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपको सिलोजिज्म पढ़ाएंगे। ठीक है, सिलोजिज्म जो लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है। ठीक है।